तो भारत अब अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल का फ्यूचर लेकर आ रहा है और वो है नया स्मार्ट ई पासपोर्ट। पर भाई ये है क्या चीज़ और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? आइए आज इसी पर पूरी बात करते हैं। देखिए यही वो 3 बड़े सवाल हैं जो सबके जहन में घूम रहे होंगे। तो यकीन मानिए इस पूरी चर्चा के आखिर तक इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये ई पासपोर्ट है क्या और हमारे पुराने नॉर्मल पासपोर्ट से ये अलग कैसे है? इसको ऐसे समझिए, ये अपना पुराना पासपोर्ट ही है, लेकिन अब इसके अंदर एक छोटा सा कह सकते हैं दिमाग लगा दिया गया है। असल में ये एक माइक्रोचिप है जो इसके पिछले कवर में लगी होती है और बस यही चिप इसे एक स्मार्ट पासपोर्ट बना देती है। अब सवाल उठता है कि इस छोटी सी चिप में होता क्या है? इसमें किसी की पूरी पहचान डिजिटल फॉर्म में बंद होती है। नाम, जन्म की तारीख, पासपोर्ट नंबर, फोटो और सबसे ज़रूरी फिंगरप्रिंट की डिटेल्स। और हाँ, ये सब कुछ पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होता है, मतलब एकदम सेफ। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में इससे फ़ायदा क्या होगा? चलिए अब इसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, एयरपोर्ट पर लगने वाली वो लंबी लंबी लाइनें अब शायद वो बीते दिनों की बात हो जाएंगी, क्योंकि जो ऑटोमेटेड ई गेट्स होते हैं वो इस चिप को बस कुछ ही सेकंड्स में स्कैन कर लेते हैं। मतलब इमिग्रेशन प्रोसेस एकदम फटाफट। दूसरा फायदा है इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस। ये पासपोर्ट आईकेओ यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। इसका सीधा मतलब ये है कि 120 से भी ज्यादा देशों में इसे बिना किसी दिक्कत के एक्सेप्ट किया जाता है। और अब बात करते हैं सेफ्टी की, जो कि जबरदस्त है। देखिए अगर कोई भी इस चिप के साथ जरा भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो ये चिप खुद को ही नष्ट कर देती है। इसीलिए इसका डुप्लीकेट या जाली पासपोर्ट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो डिजिटल इंक्रिप्शन इसमें इस्तेमाल हुआ है वो पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। सीधी सी बात है, अपनी पर्सनल जानकारी अब पहले से कहीं कहीं ज्यादा सेफ है। चलिए अब बात करते हैं उन 2 चीजों की जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, पैसा और अवेलेबिलिटी, क्योंकि इसको लेकर ना कुछ गलत फहमियां भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई टेक्नोलॉजी नहीं है, पासपोर्ट स्मार्ट है, तो क्या इसके लिए जेब भी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी? क्या ये महंगा होगा? तो सुनिए, जवाब शायद आपको चौंका दे। बिल्कुल नहीं। जी हाँ, 0 एक्स्ट्रा कॉस्ट। सरकार ने ये एकदम साफ कर दिया है कि ई पासपोर्ट के लिए कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। ये देखिए, ये ऑफिशियल फीस का चार्ट है। चाहे 36 पेज का पासपोर्ट बनवाना हो या 60 पेज का, रेगुलर हो या तत्काल, फीस ठीक वही है जो पहले हुआ करती थी। कोई हिडन चार्ज नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, मान लीजिए किसी के पास पहले से एक नॉर्मल पासपोर्ट है जो अभी वैलिड है, तो क्या उसे ई पासपोर्ट में अपग्रेड करवाया जा सकता है? इसका जवाब एकदम सीधा और साफ है, नहीं। मौजूदा पासपोर्ट को ई पासपोर्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ई पासपोर्ट तभी मिलेगा जब कोई नया पासपोर्ट बनवाएगा या फिर अपने पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराएगा, तब अपने आप ही नया वाला ई पासपोर्ट इशू हो जाएगा। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि इसे हासिल कैसे करना है। आइए पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को 5 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। लेकिन प्रोसेस पर जाने से पहले एक अच्छी खबर, एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, किसी स्पेशल फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये प्रोसेस एकदम जाना पहचाना लगेगा। तो प्रोसेस ये रहा। पहला स्टेप, passportindia.gov.in पर जाकर रजिस्टर करें और ऑनलाइन फॉर्म भरें। दूसरा, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार और एड्रेस प्रूफ अपलोड करें और ऑनलाइन ही फीस पे कर दें। तीसरा, अपने नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी पीएसके में बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें और वहां जाएं। चौथा, पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपके केस में ज़रूरी हुआ तो। और पांचवां और आखिरी स्टेप, वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट चिप के साथ प्रिंट होकर स्पीड पोस्ट से घर पहुंच जाएगा। बस इतना ही। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब क्यों ज़रूरी है? क्यों ई पासपोर्ट की तरफ जाना एक स्मार्ट मूव है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं।
देखिए, वैसे तो ये सबके लिए है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। जैसे जो लोग अक्सर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स, और हाँ, वो सभी लोग जिनका पासपोर्ट अगले 1 या 2 साल में एक्सपायर होने वाला है। उनके लिए तो ये अपग्रेड ट्रैवल को बहुत ज्यादा आसान और सेफ बना देगा। तो अब सवाल बस एक ही बचता है। ट्रैवल का भविष्य आ चुका है, जो ज्यादा तेज है, ज्यादा सुरक्षित है। तो क्या हमारा पासपोर्ट इस भविष्य के लिए तैयार है?